हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिटेल बात करेंगे कि 160 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी मेंस दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और इसको किस प्रकार से फोकस होना चाहिए। क्योंकि पता है कि ऑब्जेक्टिव का 160 नंबर बहुत बड़ा प्ले करेगा, इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जहाँ पे टोटल आपका मेंस होगा 950 नंबर का, वहाँ पे 160 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होंगे। तो हम लोग टारगेट 140 रखेंगे 70 सवाल के, और इसको फोकस रहेगा कि किस प्रकार से कवर करना है अभी से। अगर आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अभी मैं बताऊंगा। अगर चैनल नए तो सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, लाइक करें। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्यों इम्पोर्टेंट है। और मैं एक बुक भी बताऊंगा अभी आपको कि कौन सा बुक एक मार्केट पे है, वो आप चाहे तो देख सकते हैं रेफरेंस के रूप में। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले ये समझने वाली बात है। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से तुलना करें तो सब्जेक्टिव में एक्चुअली क्या होता है कि आपने क्या लिखा, जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको क्या पसंद आया, उसके आधार पर नंबर आता है। हो सकता है आपने सोचा कि बहुत अच्छा मैंने लिखा, लेकिन नंबर उस अनुसार से हो सकता है मे बी नहीं आए। लेकिन सब्जेक्टिव ऐसा है कि आप जहाँ पर डायरेक्ट जितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ उतना नंबर आएंगे, उसमें नंबर कटने का कोई हिसाब नहीं है। तो आपको फाइनली क्या मतलब है कि नंबर से मतलब है, तो नंबर जहाँ से मिले वहाँ उठा लेना चाहिए। तो अभी मैक्सिमम लोग का जो तैयारी चल रहा होगा वो पूरी ओर से चल रहा होगा सब्जेक्टिव की ओर से। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव पर 1-2 घंटा आप टाइम ज़रूर निकालिए, और किस प्रकार से निकालिए भी डिटेल बात करेंगे। क्या रणनीति होना चाहिए जो 140 आपका 80 में 70 सवाल सही हो जाए। तो पहला ये समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव में किस पर फोकस होना चाहिए। सब्जेक्टिव तो दिन भर तो पढ़ना ही है, और ऑब्जेक्टिव के लिए 1-2 घंटा आपको ज़रूर निकालना चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है। और अब इसको तैयार कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव आखिर तैयार कैसे करना है, इतना बड़ा सिलेबस है मेंस का। तो एक काम ये कर सकते हैं कि जो भी आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं WTO एंड एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, या फिर WTO पढ़ रहे हैं, तो WTO से रिलेटेड जो भी फैक्ट है हो सकता है आप अंडरलाइन कर ले। पिछला बार एक सवाल आया था, मुझे याद है कि टोटल कितना देश है WTO में, शायद ये आया था पिछली बार। तो अगर आपने WTO ठीक से पढ़ा है मेंस में, तो वहाँ पे जो भी फैक्ट है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद उसी में चाहे तो उसी में आप अंडरलाइन कर लीजिए, वहीं PT लिख दीजिए। या फिर ऐसा कर सकते हैं, उसको एक अलग कॉपी में नोट्स बना के, जो PT पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट नोट्स एकदम, जैसे WTO आपने पढ़ा मेंस के लिए, वहाँ पे 5 फैक्ट मिला आपको PT में पूछा जा सकता है, जैसे कि कितना मेंबर है, वन लास्ट मेंबर कौन है, कब स्थापना हुआ। तो एक जगह पे एक एक कॉपी बना लीजिए, उसमें कॉमा कॉमा देके लिख लीजिए 5-4 फैक्ट। ये काम कर सकते हैं जो आपके मेंस से ही रहेगा। एक तो काम आप ये कर सकते हैं। इस तरह सारे सब्जेक्ट में जो भी मेंस पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे HDI पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो HDI में इंडिया का क्या रैंक रहा ये पता होना चाहिए। आपने HDI में अलग अलग चीज़ पढ़ा, मेंस में क्या इशू है ये सब पढ़ा। लेकिन जो PT में पॉइंट जो मतलब कि ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है, वो आपने अंडरलाइन कर लिया या फिर एक कॉपी में नोट कर लिया। तो एक ये तरीका। दूसरा, आप क्या तरीका अपना सकते हैं कि लूसेंट का हेल्प ले सकते हैं। जो भी टॉपिक है उसका हेल्प, जो भी टॉपिक आपके मेंस में है वो मैच कर रहा है लूसेंट से, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब टॉपिक आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप उसको कवर कर लीजिए अच्छा से। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि अभी आपने PT दिया, जस्ट PT पास किए, तो आपका भी कुछ नोट्स होगा, तो उस नोट्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आप सोर्स यूज कर सकते हैं, घटना चक्र, जहाँ से सवाल आने कन्फर्म है, जैसे मुगल से, दिल्ली सल्तनत से, क्योंकि सवाल तो सारे सेक्शन से आएंगे। तो ये सब टॉपिक को आप चाहे तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और मैं इसमें लास्ट में ये भी बताऊंगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट से आपको किस प्रकार से हेल्प होगा। ठीक है। एक तो ये हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट से। एक तो और फिर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक मार्केट में एक बुक आया, देखिए, मुख्य परीक्षा मैंने पिछले बार ही लिया था, JPSC मेंस। ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव है, तो चाहे तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है। मतलब इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसको मतलब 100% ये मत समझिए कि बहुत अच्छे, मतलब ठीक ठाक है, आपको हेल्प मिल जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा आपको थोड़ा सा करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आपका जो नोट्स है, लूसेंट है, घटना चक्र, ये थोड़ा सा हेल्प करेगा। ठीक है। और फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में एक डेली टारगेट आ रहा है, अभी मेरे द्वारा ही आ रहा है। तो जो टारगेट आ रहा है उसमें कल से हमने ऑब्जेक्टिव भी जोड़ा है कि ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ टारगेट ही नहीं रहेगा, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग डेली डिस्कशन भी करेंगे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट प्री मेंस
गाइडेंस प्रोग्राम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे उस पर डिस्कशन होगा। हर 2-3 दिन में एक टारगेट रहेगा, तो उसका डिस्कशन होगा, ठीक है। और उसमें सारे लोग को पढ़ के आना। उसके बाद हम लोग जैसे कल हमने टारगेट लिया इकोनॉमी पार्ट 1 का, तो उसमें 2 दिन टाइम दिया आपको पढ़ने के लिए। तो उसके बाद हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, तो डिस्कशन से चीज़ें याद भी रहती है। और जब भी एक टारगेट से क्या होता है कि दिमाग में कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि पढ़ना है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि वो फ्री मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है। उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म और आपको एडमिट कार्ड भेजना होगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी खुद से भी कर सकते हो। तो ये बात हुआ कुछ ही। और उसके बाद है कि अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट ये समझने वाली बात है कि अगर जो मेंस का सिलेबस है, क्या सारे टॉपिक पीटी के लिए इम्पोर्टेंट? तो एकदम नहीं, क्योंकि आपने प्रीलिम्स पास किया तो आपको ये आइडिया होगा कि कौन कौन टॉपिक कर ही लेना चाहिए। जैसे अगर हमसे पूछे तो एसडीआई हो गया, गरीबी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इस टाइप के सवाल आपके, इन टॉपिक से सवाल आपको पीटी मेंस ऑब्जेक्टिव में ज़रूर देखने को मिलेंगे, है ना। माप पूछ देगा, या पूछ देगा बेरोजगारी भी कुछ टाइप पूछ देगा, किस टाइप से है। और बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। मुगल काल से सवाल आ जाएगा, दिल्ली सल्तनत से आपको सवाल पूछा जा सकता है, प्रियम्बल से पूछा जा सकता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको तो बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। और मैं उसका एक लिस्ट भी दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसमें टाइम कितना टाइम देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटा आपको एटलीस्ट टाइम निकालना चाहिए। 1-2 घंटा के बीच में 1.5 घंटा आप इसके लिए टाइम जरूर दीजिए ऑब्जेक्टिव में। क्योंकि आपका अगर आपको 80 में 70 सही करना है, टारगेट इसका 140 टारगेट है, तो आपको उतना समय देना पड़ेगा। तो एक तो तरीका हो गया आपके जो मेंस जो नोट्स बना रहे हो उसके थ्रू से आप काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया जो मैं बताया हूँ, जो एक बुक ले सकते हैं स्पर्धा का, ये बुक मैंने दिखाया आपको, कहीं भी मिल जाएंगे। और जो आपका नोट्स है उसके थ्रू से, और फर्स्ट अटैम्प्ट के में जो डेली टारगेट होंगे वहाँ भी आप पार्टिसिपेट चाहे तो कर सकते हैं। तो इन तरीके से अगर आप करते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में आप जितना सही करके आए उतना आपका नंबर आएगा, तो कटने का यहाँ कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इसलिए इसलिए ये इसका बहुत बड़ा रोल है, और इसको लोग नेगलेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस पर कोई बात नहीं करता है, या इसको लोग छोड़ के ही चले जाते हैं ये सोच के कि इतना सब्जेक्टिव पढ़े तो तैयार हो ही जाएगा। वो ठीक है, तैयार हो ही जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली होता है। क्योंकि अगर आप फोकस कर देंगे तो जो 5-6 सवाल और आप सही कर सकते हैं वो सही हो जाएगा फोकस से। थोड़ा सा सिर्फ अगर आप फोकस कर देते हैं, तो अगर आप ऐसे 60 कर रहे हैं सवाल, तो अगर थोड़ा सा आप फोकस कर दिए 1-1.5 घंटा, तो आपका 70-72 हो जाएगा। तो 10-12 सवाल मतलब 20 से 25 नंबर आप सीधे आगे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ को गंभीरता से सोचिए, समझिए। और डेली डेली फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप, प्री मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, तो आपका डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिट कार्ड, और फर्स्ट अटैम्प्ट का फॉर्म है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसको भर के आप सबमिट कर सकते हैं, तो और ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें और बहुत सारी चीज़ फ़ायदे हैं। लोग अपने आंसर भेजते हैं, तो वो भी आप भेज सकते हैं। एक दूसरे के आंसर को रिव्यू कर सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए, ये ऑब्जेक्टिव के बारे में था। अगर नए हैं तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि ऑब्जेक्टिव का क्या रोल है और कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके सिलेक्शन में। धन्यवाद।